स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 प्रति कुछ महत्वपूर्ण अपडेट पर भी चर्चा करनी है, कुछ कोर्ट अपडेट भी हैं। और देखिए, मॉडिफिकेशन अपील जो है वो सरकार की तो दायर थी, हालांकि उसका डेट मेंशन नहीं हुआ था, ना कहीं पर कॉज लिस्ट में, कहीं पर भी, और ना सप्लीमेंट्री में। आप सभी ये जानते हैं, हमने कई बार इस पर चर्चा की है। कल सरकार की तरफ से जो अलग से दो 69,000 भर्ती के केसेस थे, केस नंबर सीरियल नंबर 10 पे था और एक केस था 22वें नंबर पर, जिसको कल डेट मिली थी। उसी के साथ सरकार ने चाहा कि उसी में अपना भी बात रखी जाए, और वहाँ पर सॉलिसिटर जनरल को नाम मौजूद करके, तुषार मेहता साहब को नाम मौजूद करके एएजी जो थी, उन्होंने बात रखनी चाहिए, अपनी तरफ से बात रखी। हालांकि इन सभी चीज़ों पर जो आपका सीरियल नंबर 10 और सीरियल नंबर 22 पर जो केस मेंशन थे 69,000 भर्ती से रिलेटेड, या और भी संभावित जो केसेस हैं, सभी को एक साथ बंच करके टैग करके 14 जुलाई को सुनने की बात कही गई है स्पष्टतः। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मॉडिफिकेशन अपील जो है उसकी डेट ही मेंशन नहीं हुई है अभी तक संभवतः, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये भी डेट अपनी 6 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। और उसी केस के आसपास या उसी दिनों के आसपास, एक दो दिन तक आपको 6 जुलाई का उत्तर कुंजी केस जो विवाद है, उत्तर कुंजी विवाद, वो भी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, और 6 तारीख के पहले पहले तक सरकार को पूरा आंकड़ा जो है, जो मॉडिफिकेशन अपील में आई हो, पूरा चीज़ क्लेरिफाई की है सरकार ने, वहीं 6 तारीख के पहले पूरा पूरा मेंशन करना पड़ेगा। तो मेंशन करने के बाद जहाँ तक संभवता है कि 6 तारीख के पहले, आप सभी को पता था जब 14 को डेट लगी हुई थी मुख्य प्रकरण कट ऑफ मैटर को लेकर, तो 6 तारीख के पहले आपके माननीय 3 सदस्यीय पीठ जो यू ललित साहब हैं, विनीत सरन साहब है, और एक और आपके जज महोदय हैं, तीनों ने एकदम स्पष्ट बोला था कि 6 तारीख के पहले पहले सारे जो कैलकुलेशन है या सारी जो संख्या है, नंबर्स हैं शिक्षा मित्रों के, 40-45 पर कितने पास हो रहे हैं, कितने प्रेजेंट टाइम में कार्यरत हैं, कितने असिस्टेंट टीचर रिक्रूट हो चुके हैं, तो वो तो शून्य थे। तो सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन अपील में सारी चीज़ें डिफाइंड हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, पूरे अच्छे से मैंने डिटेलिंग की है उस पर। तो ये इसके आसपास ही 6 तारीख के आसपास ही मॉडिफिकेशन अपील की सुनवाई संभवतः देखने को मिल सकती है। हालांकि कई कई जगह से आवाज़ें ये निकल कर आ रही हैं, न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि जो आपके समर बेंच होती है उसमें केसेस देखने को मिल सकते हैं संभवतः। लेकिन जहाँ तक ये बात है, क्योंकि कल की जो बेंच थी वहाँ पर 2 ही जज थे आपके, कौन कौन थे, यू ललित साहब थे और आपके विनीत सरन साहब थे। जो मुख्य जज थे यू ललित साहब के अलावा जो 2 जजों ने ये बात कही थी, तो मॉडिफिकेशन में उनका रहना अनिवार्य है, तभी तो मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि ऑर्डर उन दोनों ने दिया है, तो यहाँ पर बात कैसे ही कर सकते हैं। तो गर्मी का जो ये वैकेशन है, ये समर बेंच जो है, उसमें भी संभावना कमी है, क्योंकि तीनों जज बैठें, और जब बैठेंगे तो सरकार की यही मंशा रहेगी, क्योंकि समर वेकेशन बेंच में कोई अलग से आपकी सुनवाई हो नहीं सकती, सरकार संभवतः काम कर सकती है, यहाँ पर संभावना है, पूर्णतः कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। और अगर ऐसा नहीं होता तो संभवतः आपको 10 दिन से लेकर 15 दिनों का वेट करना पड़ेगा, संभवतः 6 तारीख के आसपास आपको सुनवाई देखने को मिल सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सभी जो मामले एक साथ टैग कर दिए गए हैं 14 जुलाई तक, तो जितने चुटपुटिया केसेस आपके निकल के आ रहे थे, छोटे छोटे केसेस हर बात पे निकल कर आ रहे थे, वो सभी को एक साथ टैग करके 14 जुलाई को। और ये मैंने बहुत पहले बात बोल दी थी कि जब इतने ढेर सारे केसेस होंगे तो इसकी संभावना एक दो यहीं बनेगी, या तो सबको एक साथ हटाकर मुख्य मुद्दे को यानी कट ऑफ मैटर को सुना जाए 14 जुलाई को, या तो फिर सबको एक साथ टैग करके, जैसे आपके डबल बेंच में हुआ था लखनऊ खंडपीठ में, अगर आपको याद हो, इतने ढेर सारे बीएड प्रकरण था, भारांक मुद्दा था, बहुत ढेर सारे प्रकरण थे, लेकिन सबको एक साथ टैग करके मुख्य मुद्दे को डिटैग करके मुख्य मुद्दे 60-65 को सुना गया। हालांकि यहाँ पर सबको टैग करने की बात की गई है, तो उसी मुख्य मुद्दे में ही सभी चीज़ों पर बातचीत कर ली जाएगी। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को भी जान लेते हैं। एक मुद्दा चल रहा है संशोधन को लेकर, प्राप्तांक और पूर्णांक में संशोधन को लेकर। हालांकि आपकी सिंगल बेंच ने इसको खारिज किया था मुद्दा, फिर पुनः वहीं आपके डायरी नंबर 12/779
2020 अमिता त्रिपाठी वर्सेस एग्ज़ाम रेगुलरिटी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि इस पर कोर्ट ने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 6 जुलाई को ये भी मुद्दा आपको देखने को मिलेगा, है ना। और इसमें बात एक ये इम्पोर्टेंट है, एक संशोधन, इसके अलावा एक संशोधन का जो मुद्दा है उस पर कोर्ट का विचार क्या है उसको जान लेते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अंकित त्रुटि समस्या का हुआ समाधान। मुख्य याचिकाकर्ता अमर बहादुर एंड 25 अदर्स केस नंबर 4321/2020 का हवाला देते हुए सीनियर एडवोकेट रामाकांत ओझा जी की अपील पर न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने 19 जून 2020 को सुनाया फैसला। ये आपका कल का पूर्णांक प्राप्तांक से हुई त्रुटि को न्यायालय ने सरकार को कंसीडर करने के लिए किया निर्देशित। अब ये सरकार के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। मैंने ये बार बार बोला है इन सारे मुद्दों पर, लोग मुझसे लगातार, ये मैटर तो आज सुनाया जा रहा है, कोर्ट ने आज फैसला दिया है इस पर। देखिए जो लॉजिकल चीज़ें हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या मैंने बोला है कि प्रत्येक ज़िले में जो आपकी काउंसलिंग कमेटी होती है वो अपने आप में सर्वोच्च होती है, कंसीडर करने का अधिकार उसी का होता है। और सरकार भी इसी बात को पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट समझती है कि अधिकार उनको है, और वो अगर इसको कंसीडर, जैसे एक आपका था कुछ उनके में अंकों में त्रुटि हो गई थी, बाद में उनका नंबर बढ़ा था, कुछ 1162 नंबर हुआ, फिर 68 हो गया, वो बढ़ के, तो उसमें उन्होंने कंसीडर किया तो एकदम स्पष्ट बोला गया कि वो काउंसलिंग कमेटी तय करेगी, वहाँ पर उनको कंसीडर करने की बात कही गई थी काउंसलिंग के समय में। तो ऐसे यहाँ पर भी यही बात होगी, ठीक है। काउंसलिंग कमेटी को लगता है अगर व्यक्ति संदेहास्पद है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कोई बात नहीं बनेगी। अगर मानवीय त्रुटि के अंतर्गत आता है, मानवीय भूल हो गई है, तो वहाँ पर, क्योंकि इन सभी चीज़ों का सहारा ऐसे फर्जी लोग भी ले सकते हैं जो जानबूझकर, पहले वो तो फेल थे और उन्होंने नंबर बढ़ाकर वहाँ पे लिख दिया कि चलो स्क्रूटनी हो या जो भी चीज़ हो नंबर हमारा बढ़ जाएगा, इतना संभवतः लिख दिया। तो ऐसे लोग को डिबार करने के लिए, और ऐसे लोग इन सारी केसों की हेल्प लेकर वो इसकी आड़ में आगे बढ़ सकते हैं, तो इन लोगों को भी रोकना है संभवतः। ये मैं बात बार बार बोलता रहा हूँ, यहाँ पर न्यायिक प्राधिकरण का फैसला अलग से आया है, वो अलग बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग कमेटी ही सर्वोच्च होती है और वो तय करेगी। बिल्कुल जो मानवीय त्रुटि के अंतर्गत आएंगे उनको बिल्कुल मौका देना चाहिए और यहाँ पर मिलेगा भी, और जो फर्जी लोग हैं, ऐसे लोग, वो बिल्कुल डिबार किए जाएंगे। कल ये लेटर हर जगह वायरल बहुत ज़्यादा हुआ और इसको मैंने भी कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि एक संभावना क्या है, आप लोग इस पर अपने विचार प्रकट करिएगा। कई लोग इसको लेकर कंसीडर किए, कई लोग इसका विरोध भी प्रकट किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए सभी चीज़। तो इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या थी कि ये मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करते हुए, या उनको कह सकते हैं सेवा में उनसे आग्रह करते हुए ये बात लिखी गई थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 67,867 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर बात की गई थी। इसमें लिखा गया था कि निवेदन है कि 69,000 शिक्षक भर्ती सम्मिलित अभ्यर्थी पिछले 2 वर्षों से मानसिक पीड़ा से उभर भी नहीं पाए थे कि अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 69,000 पदों में से 37,000 पदों को रिजर्व कर दिया गया है, जिससे चयन सूची में 60-65% पर चयनित 67,867 अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशान हैं। अतः आपसे निवेदन, अब यहाँ पे 3 पॉइंट संभवतः है, इन 3 पॉइंट में बहुत महत्वपूर्णता से बातें रखी गई है। एक ये कि सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार प्रदेश में 51,000 पदों में से 37,000 पदों को बचे हुए 30,000 पदों से में जोड़कर सभी 67,867 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सुनिश्चितता की जा सकती है। एक ये संभावना प्रकट की गई, अगर सरकार इस पर विचार करे तो ये संभावना पूर्ण हो सकती है, क्योंकि कहीं से भी भर्ती पर स्टे वाला तो नहीं, स्टे वाला जो डबल बेंच का फैसला था हाई कोर्ट का, वो स्टे तो हटा दिया गया है संभवतः। तो इस पर एक बात बननी चाहिए, यहाँ पर एक संभावना प्रकट की गई। दूसरी संभावना प्रकट की गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार शिक्षा मित्रों को यथास्थिति रखते हुए 67,867 में चयनित जो 8,000 शिक्षा मित्र हैं उनको भी अभी नियुक्ति ना दी जाए, उनकी नियुक्ति रोक दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम आदेश आने के बाद इनकी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा जो है कि 67,867 चयनित अभ्यर्थियों की जल्द काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं। ये सभी 67,867 चयनित अभ्यर्थियों की मंशा है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसी पर लोगों का गहरा मंथन चल रहा है कि 51,000 जो पद सरकार ने दिखाए हैं, सरकार ने तो यहाँ तक यहाँ पर बोला था आपके मॉडिफिकेशन अपील में कि हमारे पास 51,112 पद और भी एक्स्ट्रा हैं, अगर जैसा भी फैसला आता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का तो उसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर अगर ऐसी संभावना प्रकट की जाती, आदेश ऐसा आता है तो
लेकिन वहाँ पर भी 37,000 पदों को रिजर्व करने मॉडिफिकेशन की पहली बात तो लिसनिंग नहीं हुई है। सरकार ने तो अलग से जो केसेस 69,000 भर्ती से जुड़े हुए थे उसमें जाकर अपने बात रखने की कोशिश की है, लेकिन मॉडिफिकेशन जब लिसनिंग होगी तो वहाँ पर भी बात रखे जाने की पूरी संभावना है। अब इस पर कितना आप लोगों का कार्य होता है, सरकार इसको कितना कंसिडर करती है, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभ्यर्थी मानसिक पीड़ा से जो बहुत ज़्यादा व्यथित हो चुके हैं वो ट्विटर माध्यम से अपनी बातों को रखना ही उनको आवश्यक लगा। उन्होंने ट्विटर माध्यम से अपनी बात रखी। 69,000 अभ्यर्थी मानसिक पीड़ा से जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये कंसीडर होने वाली बात है। संभवतः जो मॉर्निंग के न्यूज़पेपर्स आएंगे उसमें हम कंसीडर करेंगे। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। धन्यवाद।